नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड क्रिस्टल थेरेपिस्ट डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि राहु ग्रह को खुश करने के लिए और आपके कुंडली के उग्र राहु की नेगेटिविटी को कम करने के लिए आपने कौन से देवी देवताओं की पूजा उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए और ऐसे कौन से पावरफुल खास एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है जो आपने नियमित रूप से करने चाहिए जिससे आपका राहु ग्रह जो है वो आपको पीड़ा देना, तकलीफ देना बंद कर दे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जिन लोगों का कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, ऐसे लोगों को राहु ग्रह की पीड़ा कम ही सताती है। तो कुंडली के मंगल ग्रह को फेवरेबल करने का सबसे पावरफुल तरीका है कि आपने नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा उपासना करके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कलयुग में जो सबसे जल्दी खुश होने वाले, जो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले जो देवता है वो है हनुमान जी, और वो हमारे धरती पर ही मौजूद है, हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है, क्योंकि वो चिरंजीवी है। तो ऐसे में वो भक्तों की एक पुकार पे बहुत जल्दी चले आते हैं और इसीलिए वो बहुत जल्दी खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। तो ऐसे में अगर आप संकल्प लेके नियमबद्ध होके अगर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ऐसे में हनुमान जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा, जिस वजह से कुंडली का मंगल जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली फेवरेबल होने लगेगा और राहु की नेगेटिविटी उससे जरूर कम होगी। दूसरा जो सबसे पावरफुल उपाय है वो है कि आपने माता सरस्वती की पूजा उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये सारे देवी देवताओं की पूजा उपासना आपको करनी है जिनका मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाली हूँ। आप किसी भी एक मंत्र को या एक स्तोत्र को पकड़ लीजिए, लेकिन उसे नियमित रूप से आप कंटिन्यूअसली फॉलो करिए और देखिए कि आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एक बहुत ही स्पेशल स्तोत्र है नील सरस्वती स्तोत्र। तो अगर आप नियमित रूप से संकल्प लेके नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ऐसे में आपका राहु ग्रह बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है और उसकी कुंडली की नेगेटिविटी भी बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर आपको नील सरस्वती स्तोत्र, क्योंकि वो संस्कृत में है, अगर पढ़ना डिफिकल्ट लगता है तो ऐसे में आप सरस्वती चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन नील सरस्वती स्तोत्र ये राहु ग्रह की नेगेटिविटी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है या फिर गोचर के हिसाब से अगर आपको राहु ग्रह बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है या कुंडली में ही अगर राहु की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बिगड़ी हुई है, तो ऐसे में आपने नियमित रूप से काल भैरवाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। यह सबसे पावरफुल एंड इफेक्टिव है। तो अगर आप भैरव उपासक है, अगर आप शिवजी के उपासक है, अगर आप शिवजी की साधना करते हैं तो आपने नियमित रूप से काल भैरव अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप दोनों समय कर सकते हैं। जो भी मैं स्तोत्र मंत्र यहाँ पे बोल रही हूँ, या तो आप सुबह शाम पवित्र होके पवित्र आसन पे बैठ के संकल्प लेके दोनों समय कर सकते हैं या किसी भी एक टाइम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हनुमान चालीसा या फिर नील सरस्वती स्तोत्र या सरस्वती चालीसा, एंड लास्टली काल भैरवाष्टक स्तोत्र। इन तीनों में से आप कोई भी एक चूज कीजिए और नियमित रूप से उसे पढ़िए। आपको 45 डेज के बाद ही धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे। आपके माइंड, बॉडी, सोल, ऑरा, हर जगह पे आपको पॉजिटिविटी फील होगी। आप बहुत ज़्यादा लाइट एंड फ्रेश फील करेंगे, एक्टिव एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको नज़र कम लगेगी, काम करने का मन करेगा, दिमाग में पॉजिटिव आइडियाज़ आएंगे। तभी आप समझ जाना कि अब धीरे धीरे राहु की नेगेटिविटी कम हो गई है। और एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, ये बहुत अंडररेटेड है, लोग इसके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा टोने टोट के बताने लग गए हैं, लेकिन ना आप सिंप्लिसिटी को भूल जाते हो, आप स्पिरिचुअलिटी को भूल जाते हो और आप ना टोने टोटकों में फंसे रह जाते हो। तो इन तीनों में से किसी भी एक स्तोत्र या फिर मंत्र को आप पकड़ लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ मेडिटेशन नियमित रूप से कीजिए। ये बहुत अंडररेटेड चीज़ है। आप सबको मेडिटेशन के बेनिफिट्स पता है, एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन स्पेशली राहु ग्रह की नेगेटिविटी को कम करने के लिए मेडिटेशन से ज़्यादा पावरफुल और इस दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। क्योंकि राहु ग्रह आपके माइंड को कंट्रोल करता है। राहु यानी आपका सर होता है। जब वो आपके सर पे बैठ जाएगा, स्पेशली जब फर्स्ट हाउस में होता है, तो ऐसे लोगों ने तो डेफिनेटली मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का भी राहु भारी है, जिन लोगों को भी राहु की दशा चल रही है या राहु नेगेटिव है कुंडली में, उन्होंने मेडिटेशन नियमित रूप से करना चाहिए। 5 मिनट में साइलेंस में बैठना सीख लीजिए, आप अपनी जिंदगी संवार लोगे। आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा।
अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए एंड यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones and crystals recommendations, you all can email me at ekta.khotkar@gmail.com. Thank you so much for watching my video. Stay tuned, take care, bye bye, radhe radhe.